तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीके 555 फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों यह एक 100% घुलनशील फर्टिलाइज़र होता है और दोस्तों इसमें एनपीके के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। यानी दोस्तों यह एक एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन वाला एनपीके फर्टिलाइज़र है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मात्रा 5%, फॉस्फोरस की 55% और पोटाश की मात्रा 17% होती है। और इसके साथ दोस्तों इसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, मोलिब्डेनम और बोरोन की मात्रा भी होती है। और दोस्तों इन सब के होने से यह फसलों पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसे डालने से यह पौधे पर क्या काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस फर्टिलाइज़र में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि यह पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होने से यह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इसमें नाइट्रोजन होने से यह पौधे को हरा भरा रखता है और फॉस्फोरस की मात्रा होने से यह पौधे की जड़ों के विकास में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटाश की मात्रा होने से यह पौधे में सेल डिवीज़न का काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे में पीलेपन को दूर करने में सक्षम होते हैं और पौधे में जब फूल निकलते हैं तो यह फूलों की संख्या को भी बढ़ाते हैं और फूलों के झड़ने की समस्या को कम करते हैं। यानी कि दोस्तों एक लाइन में बात करें तो यह एनपीके 555 फर्टिलाइजर पौधे में सभी तरह के मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे फसल हरी भरी रहती है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा दोस्तों यह फूलों को फल में जल्दी सेट करने में भी सक्षम होता है और इसके साथ ही यह नई व पुरानी पत्तियों के पीलेपन को खत्म करता है और पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा दोस्तों यह पौधे की ओवरऑल ग्रोथ करता है, जैसे कि दोस्तों पौधे की जड़, पौधे का स्टेम, पौधे की पत्तियां और इसके अलावा फल एवं फूल। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस फर्टिलाइज़र को पौधे की कौन कौन सी स्टेज पर डालना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप किसी भी एनपीके फर्टिलाइज़र को जब पौधा आपका 25 से 30 दिन का हो जाता है तो उस समय से लेकर हार्वेस्टिंग तक पौधे पर डाल सकते हैं। और दोस्तों आप इस एनपीके 555 को भी 25 दिन की फसल होने के बाद हार्वेस्टिंग तक कम से कम 2 या 3 बार फसलों में डाल सकते हैं। और दोस्तों आपको इसका पहला स्प्रे तब करना चाहिए जब आपके पौधे में फूल निकलने वाले होते हैं। तो उस समय पर अगर दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इससे दोस्तों आपको पौधे में फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा दूसरा स्प्रे आप दोस्तों इसका फ्रूट सेटिंग के समय पर भी दे सकते हैं और तीसरा स्प्रे दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग से पहले डालना होता है और जिससे कि दोस्तों ये फलों के साइज़ को भी बढ़ाने में सहायक होता है और जिससे कि दोस्तों आपको फसलों से उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस फर्टिलाइज़र को सुबह या शाम अपनी फसलों पर डालते हैं तो इससे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपनी फसलों पर देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें इसके डोज की, तो दोस्तों इसका डोज 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसका जो 1 किलो का पैकिंग होता है वह लगभग 500 रुपीज़ के पास होता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फसलों की, तो दोस्तों आप सभी तरह की फल एवं सब्जी वर्गीय फसलों में इस फर्टिलाइज़र को उपयोग में ले सकते हैं। अब अंत में दोस्तों ज़रूरी बात, दोस्तों आप एनपीके 555 को उपयोग करते समय इसके साथ किसी भी अन्य पीजीपी या फिर पीजीआर को मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जब आपकी फसल में ज़्यादा बारिश के बाद पीलापन आ जाता है या फिर दोस्तों किसी कीट के अटैक के बाद फसलों में पीलापन आ जाता है तो उस समय अगर दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को फसलों पर डालते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें फसलों पर मिलते हैं, जिससे कि ये एक बार फिर से फसलों को हरा भरा करने में सक्षम होता है। और इसके बाद अंत में दोस्तों आप किसी भी घुलनशील फर्टिलाइज़र को अगर फसलों पर डाल रहे हैं तो कम से कम दोस्तों 7 दिन के अंतराल के बाद आपको किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को डालना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप एनपीके 555 को अगर अपनी फसलों पर डाल रहे हैं तो इसके पहले स्प्रे के बाद दोस्तों कम से कम 7 दिन या फिर दोस्तों 15 दिन के अंतराल के बाद ही इसका दूसरा स्प्रे अपनी फसलों पर दें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।